श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानु महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के षोडश अध्याय का हम लोग विचार करते हुए 36 श्लोकों तक हम लोगों का विचार 37 हुआ क्या? ठीक। हाँ, देखिए आगे भगवान परमात्मा इस अध्याय में विभूतियों का निरूपण कर रहे हैं। अनेक गीता की अपेक्षा से थोड़ी कुछ विलक्षण भी विभूतियां भगवान ने बताई है। देखिए आगे, अहम एतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः। कहते हैं कि अहम, मैं ही, यह प्रसंख्यान, तत्वों की गणना, ये मेरी विभूति है। और तत्व विनिश्चय, तत्व का निश्चय, यह विज्ञान, यह भी मेरी ही विभूति है। ईश्वर, कल तो हमने यही देखा, इसमें पढ़ लिया था, है ना, टीका में पढ़ लिया था कि किंचेतत् प्रसंख्यानम एतेषां परिगणनम, यह मेरी विभूति और इनका लक्षण से ज्ञान, उसका फल तत्व निश्चय भी मैं ही हूँ। अब इसके पश्चात यही संक्षेप करके कह रहे, महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना, कहते कि ईश्वरेण, अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाले ईश्वर के द्वारा, जीवेन, जीव के द्वारा, गुणेन गुणिना विना, सत्वादि त्रय जो गुण और गुणी गुणाश्रित तत्वादि कार्य उसके बिना, सर्वात्मनापि सर्वेन न भावो क्वचित् विद्यते, है ना। सर्वात्मा, सभी, इसके बिना कोई भाव होता ही नहीं। अरे तो इसके देखो, इसलिए समष्टि व्यष्टि रूप जो कार्य कारणात्मक जगत है, उसके बिना कहीं पर भी कोई भी पदार्थ है ही नहीं। अर्थात सभी जितना भी पदार्थ है भगवद अधीन है, भगवान की विभूति है, उसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है। मया इति जीवेश्वर रूपो विविधः, जीव और ईश्वर का रूप दो प्रकार का है। यो भावो यश्च गुणी गुण रूप, यश्च क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रूप। जो भाव गुणी गुण रूप है अथवा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रूप होगा। क्षेत्रज्ञ जीव है ना, क्षेत्रज्ञ है इत्यादि, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रूप, गुण गुणी रूप। सर्वोपि भाव अहमेव, वह सभी पदार्थ भगवान कहते मैं ही हूँ, वह मेरी ही विभूति है। मया विना मद व्यतिरेकेन नास्ति, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अहमेव सर्वम इत्यर्थः, सब कुछ
मैं ही हूँ, यह इसका तात्पर्यार्थ हो गया। अलग कोई पदार्थ नहीं है। यही कहा कि नहीं, जीवानी ईश्वर गुणयानि गुणावतार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ निर्धार सर्व साचार मीची में, सभी भगवान ही भगवान है, मज वेगळे अनुमात्र उरले नाही का स्वतंत्र में, सर्वात्मा सर्वत्र केवल अचिर मात्र के ही में सब कुछ भगवान ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त सर्वसाधारण पाई सर्वादेय असीमी, सभी देहों में भगवान परमात्मा ही है। भगवान परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब आगे कहते हैं संख्यानम परमाणुनाम, संख्यानम परमाणुनाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतोण्डानि कोटिशः। मया कालेन परमाणूनां संख्यानं क्रियते तथा मे विभूतीनां कोटिशः अंडानि सृजतः। देखिए कहते हैं कि उसी प्रकार मया मुझ सर्वात्मक ईश्वर के द्वारा कालीन महान काल के द्वारा परमाणु नाम संख्यानम क्रियते, है ना, परमाणुओं का गणना संख्यान करे जाते हैं। मुझ काल के द्वारा ही इन परमाणुओं की गणना संख्यान किया जाता है। कोटिश तथापि, उसी प्रकार तथा अंडा कोटिश अंडाणी सृजतः मे विभूति नाम, है ना, कहते कि मेरे विभूतियों को कोटि कोटिश आने ब्रह्मांडों का, है ना, खंडों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले मेरी विभूतियों का न संख्यानम न क्रियते, गणना नहीं की जा सकती। कहते कि मुझ काल के द्वारा परमाणुओं का संख्यान किया जाता है, परंतु कोटिशः अंड उत्पन्न करने वाले मेरी विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान अपने परमाणुओं की गणना हो सकेगी, लेकिन विभूतियों की गणना नहीं हो पाएगी। इस तरह गणना अशक्यत्व भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये लिखा पृथ्वीच्या परमाणु कणा में काल रूपे कर ये गणना, मैं काल रूप से पृथ्वी के कण में रह करके गणना करता हूँ, परंतु परिविभूति संख्या प्रमाणा माझे नहीं जाना न गणवती, मेरे द्वारा भी विभूतियों का संख्यान गणना नहीं की जा सकती। मी सर्वज्ञ नाश्री नारायण माझ्या विभूति मज जान गणावया नाही अंग वनमा निरूपण के संग, मेरे विभूतियों की गणना मैं नहीं कर सकता, फिर निरूपण कैसे कर सकता हूँ। इसलिए उद्धव, मैंने भी मनुष्यों के बीच में विभूतियों को कुछ बताया, अब उस विभूतियों के खूण बताता हूँ कि ये इनमें है, तो वह भी भगवान की विभूति है, ऐसा समझना चाहिए। सामान्य एक नियम भगवान परमात्मा बताएंगे, फिर उससे हम समझ लेंगे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया था, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद्दुर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं ब्रह्म तेजोंश संभवम, है कि नहीं, ये बताया था। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तेजश्री कीर्ति, अच्छा, तेजश्री कीर्ति ऐश्वर्यम हृस्त्याग सौभगम भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समेशकः
कहते हैं कि तेज हम तेज कांति श्री ऐश्वर्य कीर्ति है ना। श्री यानी धना अपना ये धन संपत्ति ऐश्वर्य, और ये ऐश्वर्य का लेना घोड़े इत्यादि हाथी इत्यादि का ऐश्वर्य। स्त्री त्याग है हरि लज्जा त्याग अर्थात सत्पात्र में दान देने की प्रवृत्ति, वही कहेगा औदार्य। सौभगम सौंदर्य, भग भाग्यम वीर्यम बल तितिक्षा सहन करने की शक्ति, विज्ञानम भगवान का यथार्थ साक्षात्कार, यत्र यत्र अभूत है ना, जहाँ जहाँ होगा हुआ होगा और हो जाएगा, सभी ले लो। यहाँ जहाँ जहाँ ये मिले जाएंगे अथवा मिल रहे हैं, स में अंशक वह मेरा अंशक है, मेरी विभूति है। जहाँ जहाँ ये मिलेंगे तो समझो भगवान की विभूति है। इसलिए ऐसे भी लोगों को, हम जैसे सबको गर्व नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ मिला है वो भगवान की विभूति होने के कारण हमें प्राप्त हुआ है, यह समझना है। अब इसी को संक्षेप रीति से, अच्छा ठीक है कि नहीं ननु सामान्यतः किम एवं संक्षिप्य कथयसि, सामान्य रीति से क्या इस प्रकार संक्षेप से बताओगे। पूर्ववत पूर्व की तरह निर्धारण संबंधाभ्याम विशेषतः सर्वा कथय, पूर्व की तरह विधा निर्धारण और संबंध के द्वारा विशेष रीति से सर्वा कथय, सभी विभूतियों को बताओ। ऐसा यदि कहेंगे तो भगवान कहते हैं सुनो, संख्यानम उसकी गणना, पृथ्वी आदि परमाणुओं की गणना काले न महता, महान काल के द्वारा, तदपि मया एव क्रियते, वह भी मेरे द्वारा ही गणना की जा सकती है। कृतवाच वक्तुम शक्यते, करके बताई भी जा सकती है। किंतु तथा उसी प्रकार मे विभूति नाम संख्यानम कर्तुम न शक्यते, मेरी विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती। कहते कुतः, कैसे, सृजतोंडानी ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले मेरे विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती। यदा मया सृज्यमानानां ब्रह्मांडानां एव तावत् संख्या नास्ति, क्योंकि मेरे उत्पन्न किए जाने वाले ही ब्रह्मांडों की संख्या नहीं है। कहते अनंत उदरी हरे बालक नंदा घड़ी, तो ऐसे उसकी गणना नहीं है। तथा कुत तदगता नाम विभूति नाम संख्या, तो उनमें होने वाले विभूति की संख्या कैसे होगी। इसलिए अर्जुन मैं नहीं बता सकता। तथापि विशेषतः एवं सर्वापि, उसी प्रकार विशेष रीति से सभी भी, संक्षेपतः कथयामि यदि, तो भी संक्षेप से मैं सभी विभूतियों को मैं बताता हूँ। कैसे, कहा, तेज माने प्रभाव, श्री अर्थात संपत्ति, सौभाग अर्थात मनोनयन आह्लादकत्व, मन को और नेत्रों को आह्लाद देने वाला, सुख देने वाला चेहरा जिसका, ऐसा पुरुष। भोगो भाग्यम है ना, वीर्यम अर्थात बल, ये सभी भगवान की ही विभूति है कि नहीं। किसी के चेहरे को देखने की इच्छा होती है और किसी के चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। आप अपने सब चेहरे को हर समय देख लीजिए फिर बताइए कि हाँ मैं मेरे को, हाँ मैं विभूति हूँ है ना। सब कहीं पर भी जाओ, आपको लोग देखने लगे
तो समझ लेना हाँ कुछ विभूति है। तो आप बोलेंगे मैं अच्छा तो नहीं दिख सकता कि कुछ विचित्र कर लूं, तो देख लेंगे, तो वो अलग विभूति होगी, है ना। वो जो है ना दूसरी संपत्ति, पहली संपत्ति से भिन्न दूसरी संपत्ति के विभूति हो जाएंगी, है ना। आगे इस प्रकार ये भगवान अपनी विभूतियों का कथन करते हैं। आगे श्लोक, एतास्ते कीर्तितः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। एताः ते संक्षेपेण सर्वाः विभूतयः कीर्तिताः। कहते हैं कि एता यह सभी विभूतियां तुभ्यम संक्षेपेण कीर्तिताः तेरे लिए संक्षेप से बताई गई। ये ते मनोविकारा है, क्योंकि यह सभी मत संकल्प मात्र जन्य मेरे केवल संकल्प से उत्पन्न होने वाले मन के विकार वाचा अभिधीयते वेद के द्वारा ही बताए जाते हैं। ये जो विभूतियां बताए ना इनमें मनोविकार है, और यह वेद के द्वारा ही यह विभूतियां बताई गई है। कैसे तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, है कि नहीं। इसके द्वारा ये विभूतियों का कथन किया हुआ है। देखो कहते उपसंवरति एते च विभूति भेदा मयि चित्तावताराय कल्पिता। यह सभी विभूति विशेष मेरे में चित्त लगाने के लिए बताई है। अतः न अत्र अतीव अभिनिवेश कर्तव्य इत्याह, इसलिए इसके विषय में अतिशय अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। मनोविकारा एव तो परमार्थ है, न तो परमार्थ है। ये सब कुछ दिख रहे हैं ना, देहादिक विभूतियां बहुत अविशेष, कहते हैं सभी मन के विकार ही है, परमार्थिक नहीं है। यथा किंचित पुष्पादि वांग मात्रण अभिधीयते तत्तुल्यः, जैसे कुछ आकाश पुष्प इत्यादि वाणी के द्वारा ही बताए जाते हैं, उसके समान ही यह सब कुछ विभूतियां है। ठीक ना। अच्छा, और कहते हैं श्री नाथ महाराज केवळ संकोच संक्षेप स्थिती न सांगितल्या ज्या विभूती त्या मनोविकार प्रतीति जान निश्चित उद्धवा। हे अर्जुन उद्धव, ये सभी मन के विकार है, इसलिए साधकाची सहज साधन स्थिति सत्य जानाव्या माझ्या विभूती। साधक की साधन की स्थिति यह है कि उसने मेरे विभूतियों को जानना है। विचारिता परमार्थ गति तरी कल्पिती या मनोजन्य, विचार करने पर यह सभी होते हैं कल्पित है, मनोजन्य है कि नहीं। माझे भगवान का स्वरूप क्या है, अद्वैत ज्ञान, ना ही नाम रूप गुण वर्ण ते नाना विभूति लक्षण मिथ्या ज्ञान वाचिक। ये जितने विभूतियां हैं उस भगवान के वास्तविक स्वरूप में मिथ्या है और वांग मात्र है, इसलिए उनको छोड़ करके बाद में विभूतियों के माध्यम से भगवान के स्वरूप में ही हमें एकत्रित होना है, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करनी है, यह कहते हैं। इसलिए क्या करो, वाचम यच्छ मनो यच्छ प्राणानि यच्छ इंद्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्छ भूय कल्पसे ध्वनि न भूय कल्पसे ध्वनि। इसलिए क्या करो, वाचम यच्छ वाणी को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, प्राणों को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, तो मुझको दे दो, है कि नहीं।
ये यम उपरमे का यच्छ बनता है, और दूसरा दान दाने का भी यच्छ बनता है। यच्छति ऐसे दो रूप होते हैं ना, यम उपरमे और दान दाने, दोनों का भी अच्छे अच्छे ही बनता है। आप इंद्रियों को नियंत्रित करो। आत्मानम अथवा मुझको दे दो। आत्मानम आत्मना यच्छ, अपने आप के द्वारा ही आत्मा को, मन को नियंत्रित करो। न भूय कल्प से ध्वनि पुनः, इस संसार मार्ग के लिए तो समर्थ नहीं होगा, इस संसार में घूमने के लिए योग्य नहीं होगा। क्योंकि सबको नियंत्रित करो और भगवान को अर्पण करो, फिर संसार में नहीं घूमेगा, है कि नहीं। तस्मात् वागादि नियच्छ, इसलिए वागादियों को नियंत्रित करो। आत्मानम बुद्धि, आत्मा को अर्थात बुद्धि को आत्मना सत्व संपन्नया, सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा बुद्धि को नियंत्रित करो। तया एव बुद्धिया नियच्छ, फिर अध्वनि संसार मार्ग, मार्ग के लिए तो समर्थ नहीं होगा, संसार के लिए इधर उधर घूमेगा रे। अब यदि नियंत्रित करेंगे तो फिर नहीं, कोई कहेगा महाराज हमको नियंत्रित नहीं करना, नियमन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कहते अनियमने दोष, दोषमहम, नियमन नहीं करे पर हानि दोष बता रहे। यो वै वाग मनसी सम्यक असंयच्छन् धिया यतिः, तस्य व्रतं तपोदानं श्रवत्याम घटाम्भुवत्। श्रवती श्रवत्याम, नहीं श्रवत्या आम घटावत, आम घटाम्बुवत, बरोबर, श्रवती आम घटाम्बुवत। तो देखो, यो वांग मनसी सम्यक असंयच्छन, जो वाणी और मन को अच्छी तरह से नियंत्रित, धिया असंयच्छन यति, बुद्धि के द्वारा जो वाणी और मन को सम्यक रीति से नियंत्रित न करने वाला यति है, तस्य व्रतम तपोदानम श्रवती, उसका तप व्रत दान नष्ट हो जाता है। कैसे आम घटाम्बुवत, जैसे अपक्व घट का पानी है ना, नीचे टपकता रहता है, व्यर्थ चला जाता है। कच्चा घट है ना, तो पानी अंदर रहता ही नहीं, टपक टपक करके पानी भी कोई आधे एक घंटे में इधर उधर का हो जाता है, अरे घट ही चला जाएगा। ऐसे इस तरह से जो अपने वाणी मन इत्यादियों को नियंत्रित नहीं करता, उस योग्य की स्थिति होती है। योग्य कोई भी हो, आप साधना कर रहे हो, वाणी मन इंद्रियों का नियंत्रण करते हो? नहीं करते हो, भग जाने वाले आदमी। इसको भगोड़ा कहेंगे, है कि युद्ध के लिए जो प्रस्तुत नहीं होता उसको क्या कहेंगे? भगोड़ा, कायर वगैरह, यानी कि बहुत शब्द है खराब। ऐसे ही है, तो ऐसे सब आएगी, सभा के दिन ताला बाहर आदमी होता है। ये फिर अपना अब तो वास्तविक अपनी जीवन की परीक्षा की घड़ी है, और इसमें नापास है तो बाद में कोई फायदा नहीं है कि नहीं। अंतिम साल आ रहा है, तब तो जीवन बहुत ज्यादा अच्छा सुधर करके निकल जाना है, और बिगड़ कर कुछ यदि परीक्षा के लिए दौड़ेगा तो फिर कौन कौन ठीक करेगा? भगवान, भगवान भी हाथ में लगाएगा, क्यों लगाएगा? अब देखो इसका आगे, ये अपक्व घट की तरह ये सभी दान व्रत तप सब कुछ क्षीण हो जाता है जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करता। इसलिए साधक को तो ठीक रहना चाहिए,
या टीका में लिखा असंयच्छन संयच्छति न संयच्छति, जो नियंत्रित नहीं करता। इसलिए नाथ महाराज ने क्या कहा, वाचा नेमावी माझिनी नामे मन नेमावे, बस भगवान के इसमें सब लोग को लगाना है। यदि नहीं लगाओगे तो क्या होता है, त्याचे व्रत तपदान योग याग शब्द ज्ञान काचे भांड्यातील जीवन तैशी जाना नासती, कच्चे मड़के में जो रहता है उसकी तरह नष्ट हो जाता है। जैसे ओखरी पेरिले बीज का गोळकी आवंतिले द्विज, डोळ्याचे सोहळे भोगी वांज, तैसी हो साधना, है कि नहीं? जैसे किस प्रकार डोळे सोहळे करे करे वांज श्री और मुझे डोळे हो गए ऐसी बोलेगी, उस तरह से सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मन इंद्रिय आदियों को नियंत्रित करके भगवान के नाम आदियों में लगाना चाहिए। तस्मान मनोवच प्राणान नियच्छेन मत्परायण मद्भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। तस्मात् मनोवच प्राणान मत्परायण सन्नियच्छेद, इसलिए मत्परायण होकर के मद्भक्ति युक्तया बुद्धिया, भगवत भक्ति से युक्त बुद्धि के द्वारा मनपच प्राणान, मन वाणी प्राण माने इंद्रियों को नियच्छेद नियंत्रित करे, भगवान में लगाए। ततः परिसमाप्यते, वागादियों का नियमन करने से समाप्यते, मोक्ष उपाय संपूर्ण हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। फिर टीका में क्या लिखा, परिसमाप्यते कृतकृत्य भवति, ये इंद्रिय आदियों को सभी को नियंत्रित करके भगवान में लगाने से वह साधक कृतकृत्य हो जाता है। फिर श्रीमद्भागवते एकादश स्कंदे श्रीधर टीकायाम षोडशोऽध्याय। ठीक है, और क्या बाकी है? हाँ, कौन से लोग रह गए? कौन सा? तस्मात् मनोवाच प्राणान मद्भक्तियुक्तया बुद्धया नियच्छेद तथा परिसमाप्यते, हो गया। इस तरह से इस अध्याय की पूर्ति हो गई। कल सप्तदश अध्याय होगा, जिसमें स्वधर्म भक्ति का साधक है यह प्रतिपादन करेंगे। ब्रह्मचारी गृहस्थ इनके धर्मों का वर्णन होगा। ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए ये कल बताया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।